एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आर्थर का सीन दिखाया जाता है जो जंगल से जा रहा था। तभी उसकी बॉडी के आसपास बिजली चमकने लगती है। विंडो ओपन होती है। माय लॉर्ड, आप पे किसी ने मैजिकल अटैक किया है। ये देखने के बाद हमारा आर्थर कोई रिएक्शन नहीं देता, साथ ही अपनी पीठ खुजाते हुए कहता है, यार मुझे आजकल बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। ये सब देखने के बाद वो मैजिशियन कहता है, इस पे तो मैजिक एबिलिटी काम ही नहीं कर रही। मुझे लगता है ये एक विजार्ड है। मैं आपको बता दूं, विजार्ड हाई रैंक के मैजिशियंस होते हैं जिन पे मैजिक एबिलिटीज काम नहीं करती। साथ ही वो मैजिशियन कहता है, लेकिन इसके पास कोई भी मैजिकल आइटम नहीं है। लगता है ये गेम में काफी बार मर चुका होगा, इसीलिए इसके सारे आइटम ड्रॉप हो गए। एक आर्चर बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, इसे मारने के बाद मेरी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद एक नाइट कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। मैं और टैंक जाके उसका ध्यान भटकाएंगे, तुम्हें तभी उस पे अटैक करना पड़ेगा। साथ ही वो दोनों जंप करके हमारे आर्थर पे अटैक कर देते हैं। हमारा आर्थर कहता है, अच्छा होता अगर तुम लोग मुझ पे अटैक नहीं करते। साथ ही गुस्से से उन्हें देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता। वो दोनों अलग अलग साइड से हमारे आर्थर पे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे काफी तेज रोशनी रिलीज होती है, लेकिन हमारे आर्थर को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद वो एरो वाला बंदा कहता है, ये तो बड़ी ही अजीब बात है, यहाँ तक कि इसकी एक भी एचपी माइनस नहीं हुई। हमारा आर्थर कहता है, जिसके पास बड़ी तलवार है वो लगभग 40 लेवल का प्लेयर है, लेकिन उसकी बॉडी को देखने से लगता है वो अभी सिर्फ 20 साल का है। तभी विंडो ओपन होती है। माय लॉर्ड, अभी भी आप गेम के नंबर 1 कातिल हो। आपके ऊपर किलिंग मार्क शो हो रहा है, इसीलिए ये लोग आप पे अटैक कर रहे हैं। अगर आपने इन्हें मार दिया तो आपके क्राइम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तभी वो टैंक जंप करते हुए हमारे हीरो पे अटैक करता है और कहता है, मर जाओ बास्टर्ड। हमारा हीरो उसे आराम से एक पंच मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। ये सब देखने के बाद आर्थर कहता है, मुझे तो लगा था ये एक काफी पावरफुल टैंक है, लेकिन ये तो मेरा एक नॉर्मल सा मुक्का भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये सारा कांड देखने के बाद वो एरो वाला बंदा कहता है, ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला उस पे तीर चलाने का। उसके बाजू में खड़ा मैजिशियन कहता है, माय लॉर्ड अब हम क्या करें। तभी वो टैंक कहता है, यहाँ से भाग जाओ, हम इस बंदे को नहीं हरा पाएंगे। दूसरा वाला नाइट कहता है, जल्दी यहाँ से भागो, हम लोग इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। ये सब सुनने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही कहता है, जल्दी यहाँ से भागो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। और मन ही मन सोच रहा होता है, हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया, ये बहुत ज्यादा ताकतवर विजार्ड है। तभी हमारा हीरो फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रख लेता है, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही सोचता है, ये इतने जल्दी मेरे पास कैसे आ गया। हमारा हीरो हंसते हुए कहता है, तुम ही मुझसे फाइट करने के लिए आए थे और अब तुम भागना चाहते हो। ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही वो सोचता है, इसने जानबूझ के अपनी पावर्स को छुपा के रखा था, ये बस हमारे साथ कुछ टाइम पास करना चाहता था। फिर वो हमें बताता है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही टाइप के ऐसे विजार्ड है जो फाइट कर सकते हैं, उन्हें हम क्लोज रेंज विजार्ड कहते हैं। लेकिन ऐसा विजार्ड बनने के लिए कम से कम तुम्हारी लेवल 60 से ज्यादा होनी चाहिए। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो उन सभी को मार देता है। साथ ही कहता है, मेरा लेवल अप हो गया, अब मैं 16 लेवल पे पहुंच चुका हूँ। विंडो ओपन होती है। माय लॉर्ड, आपने दिखा दिया, जो भी आपसे पंगा लेगा आप उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। ये सब देखने के बाद आपके फॉलोअर्स की लॉयल्टी और भी ज्यादा बढ़ गई है। लॉयल्टी की जो कंडीशंस थी वो आपने फिल कर दी हैं। अभी आपको एक नया स्टेटस दिया जा रहा है जिसका नाम चारिज्मा है। साथ ही हमें दिखाया जाता है चारिज्मा लेवल 10 पे पहुंच जाता है। हमारा हीरो सोचता है, ये चारिज्मा है क्या, खैर छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पे वो बूढ़ा उल्लू आते हुए कहता है, माय लॉर्ड रुकिए। हमारा आर्थर कहता है, क्या हुआ। लू बताता है, माय लॉर्ड कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है, आप मुझे फॉलो कीजिए। ये सुनने के बाद हमारा किम कुछ नहीं कहता। सीन शिफ्ट होता है। हमें स्काई डेविल हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है। हमें किसी का पैर दिखाया जाता है। हमारे हीरो की शक्ल दिखाई जाती है जो सूख के हड्डी हो गई थी। हमारा हीरो बताता है, मैं पिछले 1 हफ्ते से बिना रुके चल रहा हूँ, आखिर ये हाइड आउट इतना ज्यादा दूर क्यों है। जब इस बुढ़ऊ ने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलोगे, तो मैंने भी इसको हाँ कर दी। इस बुढ़ऊ ने एक डिजर्ट में जाके पोर्टल ओपन कर दिया। मुझे लगा मैं इस पोर्टल से सीधा हाइड आउट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं पिछले 7 दिनों से यूं ही चले जा रहा हूँ। रास्ते में मुझे ना तो कोई मॉन्स्टर मिला ना कोई एनिमल। मैं पिछले 7 दिन से भूखा प्यासा चल रहा हूँ। ये सब मैं इसीलिए सरवाइव कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं 99 लेवल का प्लेयर हूँ, लेकिन अब मैं भी लिमिट पे पहुंच चुका हूँ, इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तभी लू कहता है, माय लॉर्ड हम पहुंच गए। ये सुनने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही सोचता है, फाइनली हम पहुंच ही गए, अब मुझे कुछ ना कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उस जगह की तरफ देखता है, हैरान हो जाता है क्योंकि वो पूरी की पूरी जगह वीरान और सूखी पड़ी हुई थी। हमारा आर्थर कहता है, क्या वाकई में यही वो जगह है जहाँ हमें आना था। लू कहता है, यस माय लॉर्ड। ये सुनने के बाद हमारे हीरो के होश उड़ जाते हैं। साथ ही वो सोचता है, मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है इस जगह की ऐसी हालत मेरे मास्टर की वजह से हुई है। मेरे मास्टर ने पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करी है। हमें विलेजर्स का सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा दुबले पतले थे, जिससे हमें पता चलता है इस विलेज में खाने की बहुत ज्यादा कमी है। साथ ही वो लोग सोचते हैं तो ये एब्सोल्यूट रूलर है,
अब हम लोग बच जाएंगे, अब हमें कुछ नहीं होगा। साथ ही वो लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, ये तो सच में एब्सोल्यूट रूलर है, सभी लोग इनके सामने झुक जाओ, हमारे सेवियर आ गए। तभी साइड क्वेस्ट ओपन होती है, तुम्हें इस विलेज को फिर से खड़ा करना है, ये बर्बाद होने वाला है। ये क्वेस्ट देख के हमारे हीरो के मुंह से खून आ जाता है। हमारा हीरो कहता है मुझसे खड़े होते तो बन नहीं रहा, और ये क्वेस्ट आ गई कि मुझे इस विलेज को बचाना है। तभी वहां पे एक बुढ़ऊ आता है और कहता है सर आप आ ही गए। वो बुढ़ऊ कहता है माय लॉर्ड मैं आपको सब कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ। वो बुढ़ऊ कहानी बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है हमने इन 12 एल्डर्स को बड़ा किया है, इनको हमने पूरी दुनिया से छुपा के रखा था। ये लोग बहुत सालों से इस पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और आप ही को ढूंढ रहे थे। इस इलाके में ना तो कोई एनिमल है, ना ही कोई मॉन्स्टर, ना ही यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो आर्थर कहता है तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ताकि मैं यहाँ आऊं और तुम सबको बचा लूं। ये सुनने के बाद वो बुढ़ऊ कहता है आपने बिल्कुल ठीक समझा माय लॉर्ड। हमारा आर्थर कहता है तुमने बाहर से सप्लाईज क्यों नहीं मंगवाई। ये सुनने के बाद वो बुढ़ऊ बताता है सर ये इम्पॉसिबल है, हम विलेजर्स में से कोई भी यहाँ पे सप्लाई ला ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद हमारा हीरो सोचता है मुझे सबसे पहले इन सबको फूड प्रोवाइड करना है, कम से कम ये लोग भूख से तो नहीं मरेंगे। साथ ही वो बुढ़ऊ लू को आवाज लगाता है। बुढ़ऊ वहां आके कहता है यस माय लॉर्ड। हमारा किम पूछता है आखिर ये लोग मेरे बिना कितने टाइम तक और सरवाइव कर पाते। लू बताता है मुझे लगता है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते और जिंदा रह पाते। ये सुनने के बाद किम खड़ा हो जाता है और बाहर जाने लगता है। साथ ही एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग भूखे हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं अपनी ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही बिजी था, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ मैं वो करूंगा। अभी भी हमारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, चिंता मत करो, मैं 2 हफ्ते में सब कुछ मैनेज कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। विंडो ओपन होती है, माय लॉर्ड इन लोगों के दिल में आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये सब सुन के हमारा हीरो खुश हो रहा होता है। साथ ही वो कहता है लू मेरे साथ चलो, हम दोनों ही यहाँ से अकेले जाएंगे, अगर हम दोनों अकेले जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और बाकी सभी 10 एल्डर्स को इस गाँव की प्रोटेक्शन करने के लिए यहीं छोड़ दो। लू कहता है ठीक है माय लॉर्ड मैं समझ गया। हमारा किम जाते हुए कहता है लू हमें जल्दी करना होगा। साथ ही कहता है अगर हमें रास्ते में कोई मॉन्स्टर मिलेगा तो तुम्हें जल्दी उसको मारना पड़ेगा, साथ ही उस मॉन्स्टर से जो भी आइटम मिलेगा उसे रख लेना। लू कहता है ठीक है माय लॉर्ड। हमारा हीरो हंसते हुए सोचता है ये क्वेस्ट तो काफी इजी है, इसको तो मैं आसानी से पूरा कर दूंगा। हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है लेपनिया माउंटेन पे, जहां लू हंसते हुए कहता है माय लॉर्ड आपने तो ये सब 1 हफ्ते में ही कर लिया। हमारा आर्थर कहता है ये सब तो मुझे करना ही था, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है, तो हमें जितने आइटम हो सके उतने आइटम कलेक्ट कर लेने चाहिए। और हमें दिखाया जाता है इसने बैग भर भर के आइटम को कलेक्ट कर लिया था। लेकिन चलो अब हम कुछ छोटे छोटे आइटम्स भी ढूंढ लेते हैं, जबकि हमारे पास जगह नहीं बची। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, लूना कहीं जा रही होती है, तभी विंडो ओपन होती है, जिसे पढ़ के वो हैरान हो जाती है। उसे हमारे आर्थर ने मैसेज किया था मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो कहती है क्या चाहिए भाई अब आपको। हमारा आर्थर कहता है मुझे एक मैजिक पॉकेट चाहिए, साथ ही कम से कम मुझे 800 लोगों के लिए खाना भी चाहिए, ये सब लेके तुम लेपनिया माउंटेन पे आ जाना। ये सुनने के बाद लूना शॉक हो जाती है। हमें लेपनिया माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, लूना वो सारा आइटम लेके वहां पे आ जाती है। साथ ही पूछता है भाई इस सब का क्या मतलब है। हमारा आर्थर कहता है ज्यादा मत बोलो, ये लो तुम्हारी पेमेंट। हमारा हीरो उसे एक ब्लू स्टोन देता है, जैसे देख के वो कहती है ओपा ये तो बहुत महंगा है, क्या आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई है। हमारा आर्थर बताता है नहीं नहीं मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, अगर ये सारी चीजें तुम मेरे लिए बेचोगी तो मैं तुम्हें इसका 10% दूंगा। ये सुनने के बाद लूना हैरान हो जाती है। साथ ही वहां से जाते हुए कहती है आप आजकल बहुत ज्यादा लक्की हो गए हो। साथ ही वो कहता है लूना आते वक्त मेरे लिए 3 पोर्टल भी लेते आना। वो हमें बताता है मैं 3 पोर्टल सेटअप करूंगा, पहला करूंगा मैं लेपनिया माउंटेन पे, दूसरा स्काई डेविल हाइड आउट पे, और तीसरा वाला स्काई डेविल विलेज पे, जिससे विलेज में आना और जाना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही रोते हुए कहता है लेकिन 3 पोर्टल्स को खरीदना बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 12th बुढ़ऊ का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है हमें उस इडियट की वजह से बहुत कुछ सफर करना पड़ा है, लेकिन अब वो चाहता है कि हम उसे फॉलो करें। पहले एल्डर लू से बिना कुछ कहे फॉलो कर रहे हैं, बाकी सभी एल्डर्स भी उस पर भरोसा करते हैं। उसने अगर हमारे स्काई डेविल विलेज को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी बाहर से आवाज आती है एब्सोल्यूट रूलर वापस आ गए। साथ ही एक बंदा कहता है उनके पास बहुत सारा आइटम है। ये सब सुनने के बाद वो बुढ़ऊ हैरान हो जाता है। साथ ही बाहर जाके देखता है आखिर ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो बहुत सारे नूडल्स कैंस को लेके आया हुआ था। साथ ही कहता है तुम लोगों का खाना आ गया, मैं तुम लोगों के लिए मिल्क और हनी भी लाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा तुम लोग काफी दिन से भूखे हो, अगर तुम लोग डायरेक्टली मिल्क और हनी खाओगे तो तुम्हें पेट में दर्द हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं लाया। चिंता मत करो मैं तुम्हें वो भी ला के दूंगा। वो 12वां एल्डर सोचता है आखिर से इतना सारा खाना कहाँ से मिल गया। सभी गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। साथ ही कहते हैं ये तो बहुत दिन हो गए जब से हमने खाना नहीं खाया। विंडो ओपन होती है, ये लोग आप पे हद से ज्यादा भरोसा करने
लगे हैं माय लॉर्ड। हमारा हीरो डेविल स्माइल देते हुए कहता है यही तो मैं चाहता था। हमारा हीरो आर्थर एक एल्डर से कहता है आपको ये सारा खाना बांटना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड। साथ ही हमारा आर्थर वहां से जाते हुए कहता है मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो अपने रूम में आ जाता है। हमारा हीरो कहता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन्हें मुझे फिक्स करना है, लेकिन अभी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फूड। मुझे फूड पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तभी कोई कहता है माय लॉर्ड क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हमारा हीरो कहता है हाँ आ जाओ। 12th एल्डर रोते हुए कहता है माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए लॉयल नहीं था। विंडो ओपन होती है, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया।